हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। यानी कि हम इसकी आज डेरिवेशन करेंगे कि किस तरह से बच्चों सर्कुलर रिंग के अंदर जो चार्ज होता है, मतलब कि सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, मीन्स आप समझ लो सर्कल की फॉर्म में जो चार्ज पड़ा होता है हमारे पास थ्री डायमेंशनल एक्सिस में, वो किस तरह से इफेक्ट करता है किसी पॉइंट चार्ज पे। ठीक है, आज हम ये यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन का यहाँ पे बच्चों बनाएंगे अपने पास एक्सिस का डायग्राम। तो जैसा हमने बच्चों इनफाइनाइट लाइन चार्ज को देखा था वैसे ही हम इसको भी देखेंगे। ये काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इसमें बस बच्चों ये चीज़ है कि इसमें इन्फिनिटी टाइप कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, मतलब इसमें किसी चीज़ की मतलब कि इन्फिनिटी नहीं है, मतलब लिमिट। ओके हो गया। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जीरो एक्सिस हो गया। तो देखो बच्चों, उसने बोला कि हमने ये चीज़ चेक करनी है कि किस तरह से सर्कुलर रिंग में पड़ा हुआ चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो सर्कुलर रिंग के तौर पे चार्ज पड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से किसी पॉइंट पे मतलब कि इफेक्ट करती है। हमने ये चीज़ चेक करना है। तो बच्चों सर्कुलर रिंग से एक चीज़ तो क्लियर हो गया, सर्कुलर रिंग मीन कोई ना कोई रेडियस तय हुआ होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो लेट से हम ये देखेंगे, आपके सामने मैं करूँगा, ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, तो सेंट्रल पॉइंट से ये मैंने कुछ रेडियस कवर किया जिसको आप आर कह सकते हो। ठीक है, स्मॉल आर। ओके, ये मैंने रेडियस कुछ कवर किया। उसके बाद मैंने इसी को मतलब कि कह लें पूरा इसका 360 डिग्री फेस शिफ्ट कवर करके एक सर्कल यहाँ पे कवर अप कर दिया। ये हो गई आपकी सर्कुलर रिंग। अभी आप समझ जाओगे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये आपने यहाँ से मतलब 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री था, इसको आपने पूरा मतलब ये घुमाते गए और आपका पूरा हो गया कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो ये बच्चों क्या है, ये आपका रेडियस हो गया एंड ये आपकी एक सर्कुलर रिंग बन गई। अभी बात आती है हम किस चीज़ पे वर्क करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि ये जो सर्कल आपका बना है ये बच्चों अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा होगा। मतलब यहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा होगा जो इसके अंदर चार्जेस पड़े हैं इसकी तह पे, यानी इसकी बाउंड्रीज पे। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो बच्चों काफ़ी सिंपल है, कोई इतना मुश्किल ये चक्कर नहीं है, ये काफ़ी आसान है। तो किसी भी एक एक्सिस पे आपने ना पॉइंट ले लेना है। आप वाई पे ले लो, जी पे ले लो, एक्स पे ले लो, जैसे आपका दिल चाहे। लेकिन आपके बुक वाले ने जैसे किया मैं वैसे करने वाला हूँ, लेकिन आपकी अपनी मर्जी, आप किसी भी तरह का प्रूफ कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा वो भी। लेकिन देखो बच्चों, मैं जी एक्सिस पे एक पॉइंट लेने लगा हूँ। लेट्स से मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, दिस इज अवर पी पॉइंट। ठीक है, यानी कि ये हमारा पॉइंट चार्ज है। अब देखो बच्चों, जी एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे चार्ज एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, यहाँ पे भी चार्ज होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। मैंने ये एक पॉइंट पी लिया है तो लिहाजा इस पे भी कोई ना कोई चार्ज है। डेट्स वाई हम इसको कहते होते हैं पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है उसको हम कह देते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, आगे समझ में बात। तो देखो बच्चों, अब जरा गौर करना, ये पॉइंट पे मैं कैसे पहुंच सका हूं। ओरिजिन पे मैंने प्रीवियस में भी समझाया था, इनफाइनाइट लाइन चार्ज पे ओरिजिन के ऊपर एक्स की, वाई की और जी की तीनों की वैल्यू जीरो होती है। डेट्स वाई यानी यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 0 0 0, क्योंकि हम इस तरह से वैल्यूज लिखते हैं एक्स कामा वाई कामा जी, तो इस तरह से वैल्यूज लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये मैं पॉइंट जो मैंने कवर किया, ये मैंने जी एक्सिस के अलांग नहीं कुछ डिस्टेंस कवर किया। बच्चों आपको साफ नजर आ रही है, देखें जी एक्सिस के अलांग कुछ डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पी के पॉइंट को फाइंड मतलब के मेंशन करना चाहूँ तो वो कितना होगा। देखो ये कुछ ना कुछ मैंने हाइट कवर की है, हाइट, तो वो हाइट के ही इक्वल होगी, मतलब हाइट के अलांग ही होगी ना, यानी कि वो कोई ना कोई जी की ही वैल्यू होगी। डेट्स वाई मैं यहाँ पे जी ही मेंशन कर देता हूँ, यानी कि ये जितना मैंने डिस्टेंस कवर किया ये जी की ही कोई वैल्यू है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना, मतलब कि जब कोई चीज अननोन होती है तो हम उसको वेरिएबल के नाम से ही पुकार देते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने डिस्टेंस की कवर किया है बच्चों सिर्फ जी एक्सिस के अलांग। डेट्स वाई सिर्फ जी एक्सिस की वैल्यू इस वक्त एग्जिस्ट करती है जो कि जी है, बाकी दोनों एक्सिस की वैल्यू भी जीरो है, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू भी अभी जीरो है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी जीरो है। तो ये आपका आ गया पॉइंट के एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बच्चों देखो असल में हमने क्या चीज चेक करनी है, हमारे इस पॉइंट चार्ज पे ये सर्कुलर रिंग के अकॉर्डिंग मतलब जितना चार्ज पड़ा है ये इसके ऊपर किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो पता क्या करेंगे, ये देखो ऐसे एक लाइन आपने खींच देनी है और इसको मिला देना है डॉटेड लाइन। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे लाके मिला देना और यहाँ पे आपने अपना ए आर
वो जो आपको याद करवाया था मैंने प्रीवियस में, ए आर मतलब यूनिट वेक्टर मेंशन कर देना जो डायरेक्शन में हमें बता रहा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से मतलब किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है। ओके हो गया बच्चों। तो ये इतना सा ये जो आपका एरिया ना, यानी कि देखो बच्चों, अगर आप इस मतलब रेडियस को आपने देखा कि आप पहले वहां से यहां तक आपने एक रेडियस कवर किया, फिर आप जब आगे पीछे मूव करते हो तो क्या चीज चेंज होती है? रेडियस तो नहीं ना चेंज हो रहा, असल में आपका एंगल बच्चों चेंज हो रहा है। एंगल इज द मेन डिफरेंशियल पॉइंट। तो डीएल, ये आपका डीएल है बच्चों, इतना सा एरिया यहां से लेके यहां तक का एरिया आपका डीएल है। मतलब आप आगे पीछे करोगे रेडियस को, मतलब कि आगे यानी इस, ये बच्चों ऐसे ही है। देखो यार मैं असल में ना समझा नहीं पा रहा, ये देखें, ये मैंने इतना रेडियस कवर किया, फिर मैं आगे मूव करता हूँ या पीछे मूव करता हूँ तो मेरी क्या चीज चेंज होगी? वो होगा उसका एंगल। एंगल चेंज हो रहा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी ये फॉर एग्जांपल कितना डिग्री होगा, लेट से ये 30 डिग्री है। जो मैं आगे जाऊंगा तो ये 30 डिग्री से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इस पॉइंट तक आपको पता है फिर जो एंगल का हिसाब किताब होता है। तो लिहाजा क्या चीज हो रही है बच्चों? चेंज, एंगल चेंज हो रहा है। तो लिहाजा एक चीज तो बच्चों हमें क्लियर होगी, देखें कि डीएल क्या चीज है, मतलब कि डीएल हमारा डिफरेंशियल लेंथ है जो उस वक्त चेंज हो रहा है जब हमारे पास मतलब कि ये आपने देखा बच्चों, क्या नाम है अपने पास यार, मतलब कि जब हमारा एंगल चेंज हो रहा है, यानी कि रेडियस चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। तो डीएल बच्चों किसके इक्वल हुआ? यहाँ पे अब मुझे ब्लू पेंसिल इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो चीज़ बयान करनी थी ब्लैक पेंसिल में वो तो आपके सामने कर ही दी है। तो देखो बच्चों, डीएल जो है मतलब डिफरेंशियल लेंथ, आपको पता है असल में हमने यहाँ पे डी क्यू का फार्मूला अप्लाई करना है, डिफरेंट थिंग्स हैं जो हमने यहाँ पे मैंशन करनी है। तो डेट्स वाई मुझे डीएल पहले यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके बताना है कि यानी डीएल यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो रही है। डिफरेंशियल लेंथ आपको पता है होती है चेंज इन लेंथ, जो कि बच्चों कई एक्सिस के अलांग हो सकती है, एक्स के अलांग हो सकती है, वाई के अलांग हो सकती है, जी के अलांग हो सकती है, रेडियस के अलांग हो सकती है, फाई के अलांग हो सकती है, थीटा के अलांग भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है? ये फाई के अलांग है। किस तरह से? देखो हमारा एंगल चेंज हो रहा है तो फाई के अलांग है, तो फाई के बच्चों ये आपको याद हो, चेंज इन फाई, डी फाई, जो फाई के अंदर जब चेंज आता है तो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है आर डी फाई के, क्योंकि अगर हमने एंगल में चेंज लाना हो तो हमें कुछ रेडियस कवर करके उसमें चेंज लाना पड़ता है। ये चीज़ मैं समझा चुका हुआ हूं, आपने ये जाके देख लेनी है। हमने जब एक्सप्लेन किया था कार्टेशियन के बाद सिलेंड्रिकल को, उसके अंदर मैंने ये चीज़ समझाई थी, डिफरेंशियल लेंथ इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर मैं ये चीज़ समझा चुका हूं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो लिहाजा डीएल का क्या फार्मूला आ गया? आर डी फाई। अब बच्चों देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है असल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम शुरू में क्या करेंगे? किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे होंगे, बाद में हम ओवरऑल देखेंगे कि ओवरऑल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैली हुई है। तो देखो अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए फार्मूला लिखें तो वो बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये बच्चों आर यानी कि ये एक डिस्टेंस होता है, यानी कि आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितने डिस्टेंस तक अपना मतलब कि फैली हुई है, कितने डिस्टेंस तक आपका चार्ज जो ये जो यानी सर्कुलर रिंग के बच्चों यहाँ पे बाउंड्रीज पे चार्जेस पड़े हुए हैं, ये कितनी मतलब के डिस्टेंस तक अपना मतलब के फोर्स लगा सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। ठीक है, ये वो रेडियस मतलब के डिस्टेंस होता है। और साथ में बच्चों आ जाता है अपना यूनिट वेक्टर जो कि होता है ए आर। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे ए आर के नाम से यूनिट वेक्टर को मेंशन किया। अब बच्चों बात आ जाती है, देखें डी क्यू किसके इक्वल होगा? जैसा कि आपको मैंने बताया था डी क्यू का वैसे तो हम फार्मूला जानते हैं, अगर स्पेसिफिक पॉइंट पे चार्ज निकाल रहे हो, टोटल चार्ज नहीं ना अभी निकाल रहे, तो उसका फार्मूला सिंपल होता है रो एल डी एल। तो डी एल तो आप जान ही चुके हैं हमारे पास किसके इक्वल है? आर डी फाई के। ठीक है, लेकिन अभी हम इसमें ये चीज़ें मैंशन नहीं करेंगे, पहले हम इसमें जो जो चीज़ें स्पेसिफाई हैं जो हमें निकालनी है वो पहले निकाल लें। तो यूनिट वैक्टर भी हमने निकालना है, तो यूनिट वैक्टर बच्चों देखो इसका क्या फार्मूला होता है आपको पता है। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस के तौर पर हमारा आर वेक्टर है, तो सॉरी ये मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं, ये जो डॉटेड लाइन लगी है ना इस वक्त, यानी कि पॉइंट से लेके अपना यानी कि डिफरेंशियल लेंथ यानी कि सर्कुलर रिंग का जो बीच में डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हमारे पास कैपिटल आर है। ठीक है, दिस इज योर कैपिटल आर, ये वाला आर। लेकिन ये कैपिटल आर ये इसकी मैग्नीट्यूड है ना कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है आपका ये वाला आर। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यूनिट वेक्टर बच्चों बराबर होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड के। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका।
तो लिहाजा बच्चों देखें, अब मैं ये वेक्टर्स और ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट करता हूँ ज़रा देखते जाइएगा। आर को फाइंड आउट करने का पता है बच्चों क्या तरीका होता है? देखो ये जो मेरा पॉइंट है ना, अभी मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, यही चीज़ मैं प्रीवियस में भी समझा चुका हूँ। ये जो मेरा पॉइंट है बच्चों, ये आर वेक्टर अभी मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। तो देखो ये जो आर वेक्टर है ना बच्चों, ये हमारे पास किस तरह से मतलब कैलकुलेट होगा। देखो बच्चों ये जो डिस्टेंस है आर, डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। तो देखो मेरा ये जो पॉइंट है यानी कि ये जो चार्ज है मेरा, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है ना, इसकी वजह से ये सर्कुलर रिंग के अंदर जो चार्जेस हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी खास रकबे तक फैली हुई है जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा के इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि मेरा चार्ज क्या कर रहा है, देखो बच्चों उसने पहले यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, यानी जो कि जी के इक्वल आया, ठीक है बच्चों। वो जी का डिस्टेंस उसने कवर किया किस डायरेक्शन में, जी की डायरेक्शन में। तो ये तो मेरे लिए एक बेनिफिट है, यानी कि ये जी की डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर करेगा मेरा पॉइंट, यानी कि मेरा पॉइंट चार्ज, उससे मुझे पता चलता है कि ये मेरा जो चार्ज है जिस डायरेक्शन में मैं उसको फ्लो करवाना चाह रहा हूँ उसी डायरेक्शन में जा रहा है। देखे ना, मैंने जी की डायरेक्शन में उसको यानी कि जी एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो करवाना है, तो वो जी के अलॉन्ग ही जा रहा है। तो दैट्स वाई दिस इज माय पॉजिटिव टर्म, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। लेकिन वो नेगेटिव इंपैक्ट होगा जो ये रेडियस वाला, यानी कि ये आर वाला मेरे यानी कि ये जो आपको एक रेडियस कवर करने के बाद ये जो आपको सर्कुलर रिंग मिली है, ये सर्कुलर रिंग के जो ऊपर चार्जेस हैं बाउंड्री पे, वो जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, उससे बच्चों क्या होगा, ये मेरा पॉइंट चार्ज डिस्टर्ब होगा। अब आपको देता हूं डेली लाइफ की एग्जांपल। ये ऐसे ही है बच्चों, जैसे आप बैठे हुए हो कोई सोशल मीडिया का ऐप चला रहे हो या पबजी गेम खेल रहे हो, तो आप क्या हो जी, एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे आपका मतलब कि ध्यान रखना अपनी गेम के ऊपर या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे काफी जरूरी है। लेकिन एकदम से क्या होता है, आपका छोटा भाई आता है और आपको डिस्टर्ब कर देता है। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो दैट्स वाई बेनिफिट आपके लिए ये होगा, आपका भाई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, यानी कि आप उसी डायरेक्शन में चलते रहते हो। तो देखो ये फिर इसको पॉजिटिव रखा जाएगा, यानी कि हम उसी डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं डिस्टेंस। तो क्या कवर कर रहे हैं, जी कवर कर रहे हैं। तो जी आप यहां पे मेंशन करोगे प्लस में, और माइनस में क्या चीज बच्चों मेंशन की जाएगी, माइनस में मेंशन किया जाएगा वो रेडियस, यानी कि वो आपका छोटा भाई जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। देखे ना, ये आपका छोटा भाई पहले आपके कमरे में आया, फिर इसने क्या किया, फिर इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन आप पे लगानी शुरू कर दी, यानी या तो आपको तंग करना शुरू कर दिया या आपको कहना शुरू कर दिया भाई मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, जिससे आप डिस्टर्ब हुए, आपका पॉइंट चार्ज डिस्टर्ब हुआ। तो ये एक नेगेटिव, यानी कि आपके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। दैट्स वाई इसको माइनस में लिखा जाएगा, रेडियस को, आर को। लेकिन बच्चों इनके साथ अभी इनके यूनिट वेक्टर मेंशन करने, मतलब कि ये किस डायरेक्शन में है। देखो आप किस तरफ जा रहे थे, आप सोशल मीडिया के अकाउंट की तरफ जा रहे थे, मतलब जी एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं ना, हमारा पॉइंट चार्ज जी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो इसको अगर इसकी डायरेक्शन को मेंशन करना है तो हम यूनिट वेक्टर इसका इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है ए जी। ओके बच्चों, ये चीज याद रखना। और आर के यूनिट वेक्टर को कैसे मेंशन करेंगे, देखिए आर का यूनिट वेक्टर होता है ए आर, यानी कि हमने ये चीज बतानी है कि हमने एक रेडियस कवर किया और फिर एक सर्कुलर रिंग बनी जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ, यानी कोई फोर्स लगा रही है जो उसको डिस्टर्ब कर रही है, दैट्स वाई इसका नेगेटिव इंपैक्ट पा रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन ऐसे आती होती है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये असल चीज थी जो आपको समझानी थी, काफी टाइम लग गया इस पे। अब देखो बच्चों, हमने आर की मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है। देखें आर की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी बच्चों, आपको पता है मैग्नीट्यूड निकालना काफी इजी होता है। वो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म का स्केयर, ठीक है जी, दोनों टर्म्स का स्केयर कर देते हैं, और माइनस का भी इसी तरह बीच में ये देखें प्लस है, दरमियान में प्लस, दूसरी टर्म है हमारे पास माइनस आर, तो माइनस आर का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास वही चीज बन जाएगी, आर स्केयर प्लस जी स्केयर। ठीक है, मैंने बस दोनों के आगे पीछे कर दिया जाएगा। अब मेरे पास टाइम कम है, ज्यादा लग गया हमारा टाइम इसी बात पे, तो लिहाजा मैं जल्द से जल्द इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब देखो बच्चों, मजीद डी ई इज इक्वल टू, अब मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करने लगा हूँ। डी क्यू की जगह मैं उसकी इक्वेशन पुट करता हूँ बच्चों, रो एल और साथ में डी एल। डी एल आपको पता है यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है, आर डी फाई के, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू अपने पास फाई आ रहा है। ठीक है, यानी कि फाई के लॉन्ग आ रहा है, तो लिहाजा उसकी जगह पुट हो गया बच्चों आर डी फाई। ठीक है, उसके बाद बटे में आ गया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो आर का स्केयर है, आर का स्केयर मींस आर की मैग्नीट्यूड का स्केयर, और आर की मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आई हुई है। तो ये इस गलती में ये ना हो कि आप ये वाली चीज पुट कर दो, ये आपका फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आर स्केयर प्लस जी स्केयर पुट करना है इसकी जगह, होल का स्केयर। ओके हो गया। उसके बाद देखो बच्चों साथ में ए आर, यानी कि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की जगह ये फार्मूला अप्लाई करना है, यानी ऊपर पहले वेक्टर की इक्वेशन लिखो जो कि है ए जी माइनस आर ए आर। ठीक है बच्चों, और ये इस तरह से, और बटे में आ गया इसका आर की मैग्नीट्यूड, देखें जो कि आई हुई है हमारे पास
आर स्केयर प्लस जी स्केयर। तो देखो बच्चों ये जरा गौर कीजिएगा, ये जो स्केयर है ये इसके मतलब के स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। इतना तो आप जानते हो जब स्केयर रूट का स्केयर लिया जा रहा हो तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आर स्केयर प्लस जी स्केयर की क्या हो गई, पावर 1 हो गई, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो ये आर स्केयर प्लस जी स्केयर की पावर क्या है, 1/2 है। ये साफ पता चलता है, आप इतना तो सारे जानते ही होंगे कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो बेसिस सेम है तो पावरें तो ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 पावरें ऐड करके देखो कितना बनता है, 3/2 आ जाता है। तो यानी हम इसको एक टर्म में लिख सकते हैं। तो मैं वही काम करूंगा, देखो मैं आगे क्या करूंगा, ये लिख दूंगा। देखो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास रो एल, और ये आर को आप उठा के ज़रा शुरू में ले आओ, आर रो एल, ठीक है बच्चों। और साथ में आ गया डी फाई, ठीक है। और साथ में आ गया अपने पास यहाँ पे सॉरी बटे में पहले लिख लेते हैं, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये देखो ये हमने इकट्ठा कर लिया, यानी कि इनकी बेसिस सेम थी, पावरें ऐड वगैरह कर दी हैं। तो वो क्या आया, आर स्केयर प्लस जी स्केयर। बच्चों इस तरह से आपने लिख लेना आर स्केयर प्लस जी स्केयर, और इसकी पावर लिख देनी है 3/2। इतना आप जानते हो क्योंकि ये मैं पहले पूरा डिटेल में बता चुका हूँ ये कैसे आता है। और यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट दे दिया कैसे किया, यानी कि स्केयर स्केयर से घटा, फिर उनकी बेसिस सेम हुई और पावरें ऐड हो गई। और उसके बाद बच्चों देखो ये हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी नजर आ रही है, ए जी, ठीक है, माइनस आर ए आर। अब बच्चों यहाँ पे भी वही वो प्रीवियस वाली कहानी है जो हम प्रीवियस में देख के आए थे कि क्या हुआ था कि हमारे पास जो इन्फिनिट लाइन चार्ज में था, क्या हुआ था कि जी माइनस जी, यानी दोनों तरफ डिस्टेंस कवर हो रहा था। तो क्या हो रहा था कि जितना जी उसके ऊपर असर डाल रहा था अपने पॉइंट के ऊपर, उतना ही माइनस जी की तरफ से चार्ज उसके ऊपर असर डाल रहा था। यहाँ पे भी बच्चों ऐसा ही होता है। देखो ये जो अपने पास एक सर्कुलर रिंग है ना, आपको पता है एक सर्कुलर रिंग का जो टोटल चक्कर लगा होता है वो होता है 0 से 2 पाई। इसको अगर बच्चों हाफ किया जाए तो 0 to पाई, और फिर पाई से लेके पूरा 2 पाई का चक्कर फिर बनता है, ऐसे होता है, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, देखो एक तरफ से ये चार्ज, ये जो आपका रेडियस है, यानी कि यहाँ पे जब था आपका रेडियस, तो यहाँ से ये कुछ, यानी कि ये जो हाफ रिंग है ना बच्चों, हाफ रिंग वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भेज रही है, ठीक है। मैंने वो कश्ती की मिसाल दी थी, यहाँ पे भी वही होगी। देखो कि ये जो हाफ रिंग है ये इसके ऊपर क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है, फोर्स लगा रही है। तो क्या हुआ, देखो इसके ऊपर जो ही फोर्स लगी बच्चों, ये मिसाल के तौर पर आप समझ लो, ये मेरा कैलकुलेटर एक कश्ती की मिसाल ले लो, मतलब चार्ज की ही मिसाल ले लो। आपका पॉइंट क्या हुआ बच्चों, ऐसे ऑसिलेट हुआ, थोड़ा इस तरफ गिर गया, ठीक है, इस तरफ गिरा। तो इस तरफ की जो रिंग थी बच्चों, यहां पे भी तो चार्ज था ना, इसने भी वही फोर्स लगाई, क्योंकि अगर बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी ना तो दोनों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लग रही होगी सर्कल के, क्योंकि पूरे सर्कल पे एक जैसा चार्ज है। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी तब भी दोनों तरफ सेम होगी। तो बच्चों क्या होगा, यानी कि दोनों तरफ इक्वल फोर्स है और सेम फोर्स है। तो ये ऐसे ही होगा बच्चों, दे आर इक्वल इन मैग्नेट, दे आर इक्वल सो दे कैंसल आउट ईच अदर। यानी कि क्या होगा, इस तरफ से, यानी कि देखो इस तरफ से मैंने इसको मारा, उस तरफ से इसने इसको मारा, तो ये दरमियान में रह गया, यानी कि ये ऐसे ही हो रहा है, ऐसे दो हाथ आ गए और ये सेंटर में फिक्स हो गया। ये ऐसे होगा आपका, मतलब कि ये जो पॉइंट चार्ज है, मतलब इसके ऊपर ये पूरा सर्कल असर ही नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई फिर क्या होगा, इस रेडियस और ए आर का, यानी कि इस सर्कल का कोई इसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये जीरो होगा ऑसिलेशन की वजह से। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है एज वी नाउ दैट आर ए आर इज इक्वल टू 0, और उसकी वजह लिख दीजिएगा नीचे एक फिक्रे में, कि जैसा कि हम जानते हैं ये बच्चों, ये मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट चार्ज इज 0 0 और z, और इसी तरह से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ dl का कोऑर्डिनेट्स बच्चों 0 और r आपका रेडियस अब आ चुका हुआ है, ये आप वैसे ही जानते हो, इसको छोड़ दो, बस आपने ये इसका मेंशन कर देना, ठीक है। और ये चीज़ मैं बता रहा था कि आपने यहाँ पे लिखना है एज वी हैव अ सर्कल at one point and at another point the forces are equal in magnitude so they cancel out each other। बस आपने इतना लिख देना, यानी कि एक पॉइंट पे जबकि दूसरे पॉइंट पे हमारी फोर्स इक्वल है सर्कल के अंदर, दैट्स व्हाई वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ठीक है, बस इतना लिख देना। तो अब यहाँ पे जब मैं बच्चों पुट करूंगा तो देखो मेरे पास इक्वेशन कैसी आ जाएगी, डी ई, और यहाँ पे आ जाएगा आर रो एल डी फाई, और बच्चों साथ में देखो क्या आ गया, जी ए जी सिर्फ रह गया, बटे में आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्केयर प्लस जी स्केयर 3/2, और यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ जी ए जी, ठीक है बच्चों। ये ए जी बता रहा है कि डायरेक्शन किस तरफ है हमारी, जो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और ये जो जी है ये वैसे ही आ गया, ठीक हो गया। तो देखो बच्चों जरा अब क्या होना है, जरा गौर कीजिएगा। अब असल में होना ये है कि देखो
हमने रो एल को तो साइड पे करो, लेकिन हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मिली है, यानी कि किसी खास पॉइंट पे। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि उस खास पॉइंट पे नहीं, ओवरऑल हमारी सरफेस पे कितनी, मतलब कि सरफेस के किसी खास पॉइंट पे हमने निकाल लिया है, अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी पूरी सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे, जिससे ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों तरफ इंटेग्रल अप्लाई होगा ना, डेट्स यहाँ पे इंटेग्रल अप्लाई हुआ तो डी खत्म हो गया, और यहाँ पे इंटेग्रल अप्लाई हुआ तो देखो बच्चों सिर्फ डेरिवेटिव के साथ अप्लाई होगा, जो फाई वाले मतलब वेरिएबल्स हैं सिर्फ वही अंदर रह जाएंगे, बाकी सारे बाहर चले जाएंगे। तो देखो बाकी सारे हैं ही मतलब के दूसरे वेरिएबल, तो ये जी भी बाहर निकल गया साथ में, ठीक है, रो एल भी बाहर निकल गया, बटे वाले भी सारे बाहर निकल गए, क्योंकि कोई भी इसके साथ है मतलब कि आपस में रिलेशनशिप नहीं बनाता इसके साथ। क्या नाम है बच्चों आपका, ये डी फाई वाला, ठीक है, आर स्केयर प्लस जी स्केयर होल की पावर 3/2, ठीक है। और ये जो आपका ए जी है ना, ये एक यूनिट वेक्टर, इसको चाहे लास्ट में मेंशन करो या शुरू में मेंशन करो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और आगे आ गया इंटेग्रल और डी फाई। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे सर यहाँ पे आप वो लिमिट्स कैसे पुट करते हैं। लिमिट्स तो मैं पुट कर दूंगा ना, मतलब अपनी तरफ से तो मैंने लिख देना 0 से 2 पाई, जैसे बुक वाले ने लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा उसने कैसे ये लिमिट लिखी है, क्योंकि बच्चों देखो पाई असल में सॉरी फाई मैं बार बार पाई गया हूँ, ये जो फाई है ना असल में ये वो वाला मतलब कि एंगल है जो उस वक्त जनरेट हुआ जब हमारा आर जो था मतलब कि हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया, यानी ये सर्कुलर रिंग का एंगल है। देखो हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर उसको ओवरऑल यहाँ पे क्या किया, ऑसिलेट करके एक सर्कल चक्कर मुकम्मल किया, तो हमें 0 से 2 पाई तक का एंगल मिला। ये आपका जनरल फॉर्म में, यानी कि आपकी बुक में इतना है, इसका मतलब कि बुक के अकॉर्डिंग ना ये इन्होंने 0 से 2 पाई पुट किया। ओके हो गया, मतलब उन्होंने फुल सर्कल लिया। अगर आपके पेपर में आ जाए क्वेश्चन, तो पेपर में ये भी हो सकता है वो यानी कि इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दे दे, यानी 0 से लेके पाई तक का सर्कल है, तो तब बस यहाँ पे बस 0 से पाई पुट करोगे, ठीक है बच्चों। और जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे डायरेक्ट कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऐसे ही वर्क करेंगे जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, ये आपस में कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा देखो कुछ इस तरह का जवाब, आर जी रो एल ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर प्लस जी स्केयर 3/2, ठीक है बच्चों। और साथ में देखो ए जी को मैं शुरू में ले आया, ठीक है, और इसके अंदर देखो सिर्फ फाई रह गया हुआ था, फाई ऐसे रह गया ना, फाई आ गया मेरे पास, और साथ में ऐसे लिमिट्स आ जानी सी 0 से 2 पाई। आपको पता है लिमिट्स कैसे पुट होती हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये मैंने लिमिट्स बच्चों पुट कर दी 2 पाई माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। तो देखो यह मुझे दे देगा 2 पाई, जब इसके साथ 2 पाई को जरब दूंगा तो बच्चों क्या होगा, पाई पाई से जाएगा, ठीक है, 2 1 जार 2 2 जार 4 हो जाएगा, और ये आपके पास आ गया। देखें अभी आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। तो वो क्या आई है आपके पास जी, आर जी रो एल शुरू में चाहे मेंशन कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है, और बटे में आ गया आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर प्लस जी स्केयर होल की पावर 3/2, और साथ में आ गया बच्चों यूनिट वेक्टर। लें जी आपका क्वेश्चन, मतलब कि आपकी ये थीसिस टाइप की डेरिवेशन डन होती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज।